So good morning my dear student. Today once again we are going to start chapter number 4 linear equation टू वेरिएबल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉल्यूशन, है ना, किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो मैं पहले एक ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ कि देखिए लीनियर का मतलब जैसे हम लोगों ने सीखा है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, लीनियर मीन्स होता है स्टेट। जैसे हमने कहा ये एक लीनियर है, ये एक लाइन है, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपने सीखा वो था आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। और आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो किसके बारे में, सोल्यूशन के बारे में। देखिए कोई भी लाइन है, लाइन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनती है, तो आप कहोगे इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये एक ग्रुप है, एक कंपोजिशन है किसका, लाइन पॉइंट का, जो क्या बना देता है आपको, लाइन बना देता है ना। तो लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो आप कहोगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट है इस लाइन पे। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन वो है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर दे, वो x और y की दो वैल्यू जिनको मैं इस लाइन पे रखूं और ये लाइन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का यहां पर मीनिंग है इसका LHS और RHS अगर दोनों सेम हो जाए तो वो उसका सोल्यूशन होगा। अगर LHS RHS सेम नहीं होते हैं तो वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहाँ उठता है कि कितने ऐसे होंगे, हाउ मनी सोल्यूशन, ऐसे कितने पॉइंट, तो जैसे जितने पॉइंट उतने सोल्यूशन है। पॉइंट कितने इनफाइनाइट हैं तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। आप अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ अलग पॉइंट होगा, यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट है कुल मिला के, है ना। तो कहने का मतलब कि हाउ मनी सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जस्ट यू से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब देखिए कभी एक हो सकता है इनफाइनाइट होते हैं क्या, और भी कोई सॉल्यूशन होते हैं, हाँ होते हैं। एक होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक आपका होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन माने जब कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो देखिए जब आपके पास केवल एक लाइन दी जाएगी, सिंगल लाइन दी जाएगी, एक लाइन अगर आपको गिवन है, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इफ पेयर ऑफ द लाइन्स आर गिवन, पेयर ऑफ द लाइन्स आर गिवन इन मींस यू विल रीच इन द 10th क्लास। 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो पेयर ऑफ द लाइन में आपके यूनिक सोल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सोल्यूशन। रीजन मान लीजिए देखो एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन ये है। अगर ये दो लाइन है, ये दो लाइन है ना, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो उनका सोल्यूशन, क्योंकि अब कंबाइंड सोल्यूशन पूछा जाएगा, हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। तो दीज टू लाइंस मतलब दोनों लाइन अगर एक ही क्वेश्चन में है तो उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक माने जो ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पर लाई करता है वही उसका सोल्यूशन होता है। दूसरा होता है कि नो सोल्यूशन की कंडीशन कब होती, जब आपके पास दो लाइनें गिवन हो लेकिन वो कभी इंटरसेक्ट ना करें। इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो लाइनें पैरेलल जा रही हैं तो वो कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो क्या बन जाएंगी, वो नो सोल्यूशन हो जाएंगी। बात आई समझ में। तो ये हम लोग 10th क्लास में सीखने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है सोल्यूशन के बारे में और थोड़े से ही क्वेश्चन है आपके। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू एंड वाई। जैसे एग्जाम्पल एक दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5, ध्यान से समझना। और ऑप्शन है अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। देखिए जैसा अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सीखा कि ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। क्या है, टू वेरिएबल, दो वेरिएबल ना। तो इसका रीजन क्या है कि क्योंकि एक ही केवल इक्वेशन दी गई है, इसलिए हाउ मेनी सोल्यूशन। तो क्या यूनिक हो सकता है, नहीं। यूनिक होने के लिए उसको पेयर चाहिए, लेकिन यहाँ पेयर तो नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका कट हो गया। अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन पर जाएं तो सेकंड ऑप्शन क्या था आपका, ओनली टू सोल्यूशन, केवल दो ही सोल्यूशन होंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब थर्ड पॉइंट कह रहे हैं मैनी सोल्यूशन, यस। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, थर्ड पार्ट होगा। कैसा, इसके होंगे क्या, मैनी सोल्यूशन, है ना, मैनी सोल्यूशन। अब आप कहोगे सोल्यूशन तो वही होते हैं जो इसे सेटिस्फाई करें। तो बहुत सारे ऐसे इसके वैल्यूज निकलेंगी जो इसको सेटिस्फाई
करेंगे। अभी हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कितने सोल्यूशन बनेंगे। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मैं राइट 4 सोल्यूशन। देखो अब यहाँ आ गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ हम लोग सीखेंगे सोल्यूशन। जैसे पहला दिया गया है 2x + y = 7। अब देखिएगा 2x + y = 7, हाउ मनी सोल्यूशन, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन। पहले तो इस पर आते हैं, किस तरह निकालना है, मुझे मेथड सीखना है। हमको LHS में y रखना है और बाकी सब RHS में लिखना है। तो RHS में आ गया 7 - 2x, ठीक है ना। अब आपको x की आप कोई भी वैल्यू रख लो। देखो x यहां पर क्या हो गया, x यहां पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। y क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। यानी जैसी आप x की वैल्यू रखोगे वैसी आपको y की वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ x 0 रखोगे तो y भी चेंज हो जाएगा, x 1 रखोगे तो y कुछ और आ जाएगा, x की जगह 2 रखोगे तो y कुछ और आएगा। तो हाउ मनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इनफाइनाइट सोल्यूशन में आपसे क्या पूछ रहा है, केवल 4 सोल्यूशन बताइए। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। जैसे पहले हमने x = 0 ले लिया, अगर मैंने 0 ले लिया देन y - 2 × 0, इट मीन्स y = 7 - 2 × 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ जाएगी। कब, लेकिन x कब होगा, 0। तो एक सोल्यूशन आपको मिल गया 0,7। बात आई समझ में। ऐसे अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, दूसरा एक और, तो आपने दिया है ना x = 1 ले लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या आएगा। तो 7 - 2 × 1 देन y = 7 - 2 देन y = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग एक और, क्योंकि 4 पूछे गए ना, और 3rd नंबर पे चलते हैं। एक और कोई, और आपकी मर्जी, ऐसा नहीं आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने चलो इस बार x = माइनस ले लेता हूँ, x = माइनस। और देखो इसका सोल्यूशन क्या आया, 1,5 हो गया। अब मैंने -1 ले लिया, तो देखिए जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा, x की जगह आपको क्या रखना है, माइनस। तो क्या आएगा, 7 - 2 × -1। तो क्या बन गया, 7 माइनस क्या हो गया, प्लस। कितना आ जाएगा, 9। तो आपका आंसर क्या आ गया, -1,9। एक आपका सोल्यूशन ये बन गया। ऐसे ही आप फोर्थ वाला सोल्यूशन क्या होगा, इसमें भी आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। x की जगह मान लो -2 रख दिया आपने, तो क्या आएगा y की वैल्यू, 7 - 2 एंड -2 देन 7 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो कितना आ गया, 4, 11। तो ये सोल्यूशन क्या बन गया, -2,11। तो देखो ऐसे आपके ये 4 सोल्यूशंस आपके आ गए। देखिए इसमें ये जरूरी नहीं कि आपका आंसर बुक से मैच करे या किसी दूसरे स्टूडेंट के आंसर से आपका आंसर मैच करे। ये तो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट हजारों अरबों खरबों सोल्यूशन इसके हो सकते हैं, उनमें से कोई 4 पता नहीं हमारे पास कौन से 4 हैं। तो इसलिए आपके ये 4 इसके सोल्यूशन हो गए लीनियर इक्वेशन के। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है πx + y = 9, πx + y = 9। ये आपका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट के लिए कंडीशन तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे, y को लेफ्ट साइड में, बाकी सब राइट साइड में, -πx + 9। बात आ गई समझ में। अब हम लोग यहाँ से पाई को पाई के फॉर्म में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x की जगह आप क्या लिखते हैं, 0। तो x की जगह जब हम लोग यहाँ से 0 रखेंगे तो क्या आएगा, -π × 0 + 9। ये तो हो गया 0, क्या बचेगा, केवल 9 बचेगा। ऐसे आप सेकेंड पार्ट में हमने ले लिया, x की जगह क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -π × 1 + 9। तो इसका क्या आ जाएगा, 9 - π हो जाएगा, है ना। तो इसका जो सोल्यूशन था, इस वाले का सोल्यूशन क्या आया, 0,9 था। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1,9 - π हो गया। ऐसे थर्ड पार्ट की अगर हम लोग बात करें, एक और सोल्यूशन, तो x की जगह हमने क्या ले लिया, 2 ले लेते हैं। तो y क्या बन जाएगा, माइनस, और x की जगह जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2π हो जाएगा +9। बात आ रही समझ में। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 2, -2π + 9। जरूरी नहीं आप पाई की वैल्यू रखें, आप ऐसे भी रखते हो तब भी आपका आंसर सही होगा। और ऐसे ही आप नेक्स्ट में एक और वैल्यू चूज कर लीजिएगा। x की वैल्यू मान लेते हैं आप 3 रखते हैं, कुछ भी रख लीजिए, है ना। चलिए -1 रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो π + 9
तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया -1 एंड पाई प्लस 9। तो ऐसे आपके ये सोल्यूशन आ गए। बात आ गई समझ में? तो सिंपल है, आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए आप आसानी से सोल्यूशन निकाल सकते हो। इसी तरीके से लास्ट पार्ट है x = 4y, है ना, और ये आपका x = 4y। देखिए इसमें क्या होगा, x = थर्ड पार्ट में x = 4y। तो यहां पर अगर हम y = लिखें तो क्या लिखेंगे, x/4। समझ में आ रहा है ना? y को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। अब पहला सोल्यूशन के लिए x की जगह आपने क्या लिया, 0, तो y क्या आ जाएगा, 0/4, दैट इज 0 ही होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या बन गया, 0,0। सेकंड में आप x की जगह 4 ले लीजिएगा। देखिए यहाँ ऐसे कि अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़ता है इसका ना, तो मैं ऐसी वैल्यू लेता जो इसे कैंसिल कर देता, तो इसलिए मुझे यहाँ भी सीखना भी है, टेबल बनाना है। x की वैल्यू 4 यहाँ रखिए तो क्या आएगा, y = 4/4, तो क्या आ गया इसका 1, तो इसका सोल्यूशन हो गया 4,1। ऐसे ही आप x की जगह अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं ना, -4 लिखेंगे ना तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y = क्या आएगा, -4/4, दैट इज -1। तो इसका सोल्यूशन हो गया -4, -1। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब देखते हैं कौन सा एक और बचा आपका पार्ट। इसमें आप कुछ भी रखो x की जगह, आप तो फ्री है। 8 मैंने रखा क्योंकि ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा, 8/4, देन y = क्या आ गया, 2, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 8,2। बात आई समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में कितने सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं, तो कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते, उनमें से कोई भी 4 हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको लीनियर दी गई है x - 2y = 4 और आपको 5 इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए, या आप कह सकते हैं कि 5 उसमें सॉल्यूशंस दिए गए, और ये 5 सॉल्यूशन में से कौन से सॉल्यूशन इस लीनियर के होंगे, तो इनको आपको पता करना है। तो पता करने का मेथड क्या है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन होगा, जो इसे सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि LHS और RHS दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग एक एक चेक करेंगे। तो पहला हम लोग चेक करते हैं 0,2 को। इसके लिए मेथड क्या है, आपको पहले आपको लिखना होगा LHS। तो LHS आप इक्वेशन के लिखिए x - 2y। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू क्या है, जो पहला लिखा होता है वो x होता है, दूसरा वाला y होता है कोऑर्डिनेट। तो x की जगह 0 और y की जगह अपन 2 लिखेंगे, तो क्या मिलेगा, 0 - 4, दैट इज -4। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ -4 है और यहाँ क्या है, +4 है। इट मीन्स 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन। इसका मतलब 0,2 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर क्या है आपका, 2,0। 2,0, इसके लिए आपको क्या लिखना है, LHS = अब देखिए यहाँ x की जगह 2 है और 2 × y की जगह क्या है, 0, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा केवल, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब RHS तो 4 है, यहाँ RHS क्या आ गया, 2, तो यहाँ लिखेंगे सिंस LHS not equal to RHS। यहाँ LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, therefore 2,0 is not a solution। ए भी इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। सेटिस्फाई कौन करेंगे, जब LHS RHS सेम हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में आपके है 4,0। तो इसके लिए अपन LHS अगर निकालें तो क्या आएगा, देखिए x की जगह क्या लिखेंगे, 4, y की जगह क्या लिखेंगे, 0, तो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 4। इट मीन्स LHS यहाँ इक्वल हो गया क्या, RHS के। सो 4,0 इज अ सोल्यूशन।
इसलिए ये इसका सोल्यूशन होगा। अब बात करते हैं किस पे, थर्ड हो गया। अब फोर्थ पार्ट की देखो क्या है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है √2, 4√2, ठीक है ना, √2, 4√2। अब इसका LHS जरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए LHS क्या आएगा, x की जगह क्या लिखेगा अपन, √2 - 2 × 4√2, y की वैल्यू 4√2 है, तो कितना बन गया, √2 और 2, 4 2 जा 8√2। अब दोनों ये कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को हम प्लस माइनस कर सकते हैं अगर दोनों इरेशनल सेम हो तो ये क्या आ जाएगा, -7√2, -7√2, बट RHS इज 4, तो यहाँ भी वही कंडीशन आ गया, सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, therefore √2 and 4√2 इज नॉट ए सोल्यूशन, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब लास्ट पार्ट क्या कहता है, 1,1, इसके लिए हम लोग क्या करें, सेम कंडीशन, इसके लिए भी हम लोग LHS RHS करेंगे। LHS क्या है, 1 है, और 2 × y क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 - 2, दैट इज ए -1। बात आ रही समझ में, तो यहाँ आ गया -1, और जबकि RHS अपना होना क्या चाहिए, 4, तो यहाँ हमने क्या लिखेंगे, सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, इक्वल नहीं है भाई, सो देयरफॉर 1,1 इज नॉट अ सोल्यूशन, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो केवल कौन सा सोल्यूशन होगा इसका, वो केवल आपका 4,0 जो आएगा वो केवल सोल्यूशन होगा, एक ही, थर्ड पार्ट आपका सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि यहाँ पे दो सोल्यूशन दिए गए हैं, x = 2 और y = 1 इज गिवन, एंड वन इक्वेशन इज गिवन 2x + 3y = k। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x = 2 और y = 1 इस दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन है, ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब है ये श्योर है कि LHS और RHS दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखिए अगर ये सोल्यूशन है तो हमें क्या लिखना होगा, सिंस 2,1 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, देयरफॉर अब ये दोनों LHS RHS सेम होंगे नहीं, x और y की वैल्यू रख दें तो 2 × 2 + 3 × 1 इक्वल टू क्या है, k, तो ये आ गया 4 + 3 इक्वल टू क्या आ गया, k, देन 7 = k, देयरफॉर k = 7। तो ऐसे आपका ये आंसर आ गया। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश हो गई। 4 इसमें क्वेश्चन थे और अभी अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। सो मिलते हैं 4.3 में। ओके, थैंक यू।